हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो लास्ट 15 ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टॉपिक रिटन इन रेड, यानी ये बायोलॉजी के नोट्स हैं प्योरली NCERT बेस्ड। और वहाँ पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर वो वाले टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप मोस्टली जो क्वेश्चन है जो रिसेंट ईयर के अंदर 2020, 21 या फिर 22 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली वहीं से आए हैं जहाँ से ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम वो टॉपिक करने वाले हैं जहाँ से जो है वो केवल नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको NCERT का कंप्लीट वन शॉट लेक्चर देखना है तो वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा जहाँ पे हमने NCERT को डिस्कस करवाया लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, वन शॉट के अंदर। बट यहाँ पे हम लास्ट 15 ईयर्स के वो टॉपिक देखने वाले हैं जहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। और अगर ये आपको बायोलॉजी वाले नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। कंप्लीट नोट्स क्लास 11th एंड 12th 200 रुपीज़ के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले 2 चैप्टर करवा चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है प्लांट किंगडम, तो यहाँ से आप देखोगे नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से आपको डायरेक्टली हाईलाइटेड मिलेगा। यहाँ पर हमारा पहला पोर्शन आता है एल्गी। अब देखिए एल्गी में यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर ये जो फिगर 13.1 है वहाँ से नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए एल्गी होता क्या है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी जो एल्गी होती है वहाँ पे क्लोरोफिल होता है और वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है, यानी कोई ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होता, उसको बोलते हैं थैलोइड। ऑटोट्रोपिक होती है यानी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और ज़्यादातर कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मेराइन वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं एल्गी के फॉर्म एंड साइज में, यानी वो किस टाइप की हो सकती है और कैसा उसका साइज हो सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2017 में। द साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वोल्वोक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, यानी ये कॉलोनियल फॉर्म हो सकती है जैसे वोल्वोक्स होती है, या फिर फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो फिगर बोला गया है कि आपका 33.1 ये जो है वो डायग्राम यहाँ से बोला गया। ये देखिए यहाँ पे ये वोल्वोक्स का डायग्राम दिया गया है, और यहाँ पर ये अलग अलग डायग्राम दिया गया है। देखिए ग्रीन एल्गी में वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स के दिए गए हैं, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टोया और रेड एल्गी में पोर्फोरियल और हमारी पॉलीसिफोनिया के ये डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ से इन्होंने बताया कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से हमारे पास में नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, फिर 14 में भी आया, फिर 15 में भी आया, कंटिन्यू यहाँ से 3 टाइम्स क्वेश्चन आए थे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला गया, देखिए, टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, यानी यहाँ पे गैमेट्स मिलते हैं और वो फ्यूज करते हैं तब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ये एल्गी की बात कर रहे हैं। देखिए दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, जैसे यूलोथ्रिक्स में दोनों जो है वो फ्लैजिलेटेड होंगे और दोनों को साइज होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, तो वो किसके अंदर हो सकता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी नॉन मोटाइल हो सकते हैं, बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं। मतलब सिमिलर इन साइज हैं, अगर वो फ्लैजिलेटेड और हैं तो वहाँ पे वो यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है। नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज है, तो वो एग्जांपल दिया है स्पाइरोगाइरा का। सच रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, आइसोगेमस बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोगेमस। आइसोगेमस में मतलब क्या हो गया, आइसो मतलब सेम, तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो यहाँ पर ये किसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमस बोलेंगे। आगे बोला गया फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, यानी दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज इन टर्म्ड एज एन आइसोगेमस। तो यहाँ पे यूडोरिना का क्या बोला गया है, एन आइसोगेमस है, क्योंकि उनका साइज क्या है, अलग अलग है। थर्ड बोला गया है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज द oogamous, और इसके क्या एग्जांपल है, वोल्वोक्स एंड फ्यूकस है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एल्गी। अब यूज ऑफ एल्गी में कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं देखना। फर्स्ट यहाँ से नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, द बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, क्योंकि एल्गी क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है, तो यहाँ पर उस वजह से जो है वो जहाँ पे ये वाटर में रहती है एक्वेटिक में, वहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कहा था ना बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ से देखिए 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, 16 में आ चुका है, 18 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है एंड 2022 में आ चुका है। कहाँ से? यूज ऑफ एल्गी से। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as the food। यानी बहुत ऐसी स्पीसीज है जैसे पोरफायरा होगी, लेमिनेरिया होगी, सार्गेसम होगी, इनकी अलग अलग स्पीसीज जो होती है वो लगभग 70 के आसपास। मेराइन एल्गी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड याद रखना है, फ्रेश है या मेराइन है तो वो मेराइन एल्गी जो है वो फूड की तरह यूज हो सकती है। आगे लिखा है सर्टन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी। सर्टन मेराइन है, फ्रेश नहीं है, ये भी याद रखना है। कैसी? ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होती है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलिड्स। अब हाइड्रोकोलिड्स किसको बोलते हैं? जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलिड्स। एग्जाम्पल दिया गया है एल्गिन। एल्गिन किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का। और कैरागिन किससे बनती है? रेड एल्गी से बनती है, विच आर यूज्ड कमर्शियली। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट बोला गया अगार, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। यानी यहाँ पर एक अगार एक प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये किससे मिलता है? जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से मिलता है। यहाँ पर इसका यूज करके क्या करते हैं? माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? आइसक्रीम एंड जेलीज बनाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। क्लियर है? काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब एल्गी जो है वो 3 टाइप में डिवाइड की गई है। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। इनके डायग्राम यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। यहाँ पर देखिए यहाँ से लास्ट में क्वेश्चन आ चुका है नीट 2022 में। अब ये यहाँ पर केवल एग्जाम्पल आया था, आपको बता दूं तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोकाइरा एंड कारा। तो ये हमें जो है मेनली 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये याद रखने किसके हैं? ये ग्रीन एल्गी के हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो फूड स्टोरेज वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से EIPMT 2009 में आया, फिर 15 में आया, फिर 2021 में आया एंड देन 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया कि जो हमारे पास में जो ब्राउन एल्गी है उसमें फूड कैसे स्टोर्ड होता है। द फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे जो फूड होता है स्टोर वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मेनिटोल। और इसको क्या बोलते हैं? या तो लेमिनेरियन की फॉर्म में या फिर मेनिटोल की फॉर्म में वो स्टोर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर बात करते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ से 2015 और 18 में क्वेश्चन आ चुका है। वेजिटेटिव भी याद रख लेना, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और जो एसेक्सुअल होता है इज द मोस्ट ब्राउन एल्गी बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। कैसे होता है? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से। देट आर पियर शेप्ड, और ये किस शेप के होते हैं? पियर शेप्ड के होते हैं। हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं, दोनों कैसे होते हैं? अनइक्वल साइज में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous तीनों टाइप से हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो गेमेट्स होते हैं वो पायरी फॉर्म में होते हैं, जिसको बोलते हैं पियर शेप्ड होते हैं, बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 एंड 2022 में एग्जाम्पल आ चुके हैं। द कॉमन फॉर्म्स एज एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूगस। यहाँ पर भी 5 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूगस। किसके हैं? ये ब्राउन एल्गी के, याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? रेड एल्गी के बारे में, यानी रोडोफाइसी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज द रेड एल्गी। यहाँ पर ये जो मेंबर्स होते हैं रोडोफाइसी को, उसको रेड एल्गी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। क्योंकि यहाँ पे एक रेड पिगमेंट होता है, कौन सा? आर फाइकोएरिथ्रिन, उसकी वजह से वो रेड अपीयरेंस होता है, उसकी वजह से इसको रेड एल्गी बोला जाता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। वापस से फूड कैसे स्टोर होता है, यहाँ से 2020 और 2022 में आ चुका है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। यहाँ पर किस फॉर्म में स्टार्च होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन जैसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर आर पॉलीसिफेनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये हमें याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पर ये देखिए टेबल दी हुई, यहाँ से 2018 और 2022 में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टेबल से, जो 3.1 है। ज्यादातर क्या करते हैं एनसीईआरटी में टेबल वगैरह जो वो सारी चीजें आपको पता है कि अच्छे से करनी पड़ती है। क्लोरोफाइसी का ये तो हमें पता ही है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी है। मेजर पिगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, A, B, A, C एंड फ्यूकोजेंथिन, A, D एंड फाइकोएरिथ्रिन होता है। स्टोरेड जो स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर्ड फूड है, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कौन सी फॉर्म? स्टार्च है। यहाँ पे कौन सी है? मेनिटोल एंड लेमिनेरिया। और यहाँ पे कौन सी है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल की बात करते हैं, सेलुलोज, एल्गिन, सेलुलोज
बिलोज। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं 2 to 8 एंड इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। फियोफाइसी के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। रोडोफाइसी के अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं 100%। अब हैबिटेट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी देख लेना। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर यहाँ पे रेयर होते हैं, ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर सम होते हैं, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर ज़्यादातर यहाँ पे ये इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा में यहाँ से जो फर्स्ट है, यहाँ से 2015 और 16 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो ब्रायोफाइटा वाला ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से अभी ये क्वेश्चन पूछे गए, ये सेम आपका इकोलॉजी के अंदर चैप्टर आता है, वहाँ पर भी आता है सक्सेशन वाला, सक्सेशन ऑफ रॉक वगैरह, तो वहाँ से भी जो है वो थोड़ा सा लिंक करता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। यहाँ पर इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन द सोइल बट आर डिपेंड ऑन वाटरफॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो सोइल पे रहते हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे डिपेंड करते हैं, जिससे सेम एनिमल्स के अंदर एम्फीबियन डिपेंड करते हैं। एनिमल किंगडम वाला जो वो नेक्स्ट चैप्टर है। दे यूजुअली अकर इन द डैम, ह्यूमिड एंड सैडिड लोकेलिटीज़। ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, डैम, ह्यूमिड एंड सैडिड जो लोकेलिटीज़ होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। और ये ज़्यादातर कैसे काम करते हैं, प्लांट सक्सेशन के अंदर बात करते हैं, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैंने बताया था इसी वजह से ये जो पूरा सक्सेशन वाला है वो इकोलॉजी के अंदर आता है, क्लास 12th के अंदर लास्ट वाली यूनिट जो है उसके अंदर से। ओके तो यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर यहाँ से 2013 में क्वेश्चन आया है रिप्रोडक्शन के बारे में। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम एंड एंथेरोजोइड फ्यूज विद एन एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब आपको बता दूं ये वाला जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है क्लास 12th के अंदर चैप्टर 1, तो वहाँ पर बात की गई है। वहाँ पर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में बात की गई है कि वहाँ पे जो फ्यूजन होता है गेमेट्स वगैरह का, जो मोटाइल होते हैं वो किस वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर की। तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है, वहाँ पे साफ साफ ये एनसीईआरटी में लिख भी रखा है, और वो जब चैप्टर कराएंगे तो वहाँ पे आप देख भी लेना, वहाँ से क्वेश्चन आया होगा। क्लियर है? ओके तो यहाँ से भी याद रखना है कि यहाँ पर ये सिंपल इतना बताएगी कि एंथेरोजोइड जो होता है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कम इन द कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम। एंथेरोजोइड क्या होते हैं, मेल गेमेट, आर्चिगोनियम क्या हो गए, फीमेल। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। द स्पीसीज ऑफ स्पेगनम ए मोस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज द फ्यूल। यानी जो एक स्पेगनम की स्पीसीज होती है, एक मोस है ये क्या करता है, पीट प्रोवाइड करता है, जो कि किसकी फॉर्म में यूज होती है, फ्यूल की फॉर्म में। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और ये हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं स्पेगनम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम भी आप अच्छे से देख लेना। ये लीवर वर्ड का दिया हुआ है, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस का। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे जाएगा, आर्चिगोनियो फॉर्म में इस टाइप की शेप होती है, एंथेरोडोइड में इस टाइप की शेप होती है। बाकी इसमें सारा स्ट्रक्चर वो नीचे वाला जो वो बिल्कुल सेम है। और ये यहाँ पे म्यूसिस दी गई है, मोसिस दी गई है फ्यूनेरिया का और स्पेगनम का, ये चीज़ आप देख लेना। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर वर्ड्स के बारे में। अब लीवर वर्ड्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लीवर वर्ड्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में और फिर उसके बाद में 2021 में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थाली, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड द गेमा, जिसको बोलते हैं गेमा सिंपल और वैसे बोलते हैं गेमी। तो यहाँ पर जो है लीवर वर्ड्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई के द्वारा, या फिर यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको बोलते हैं गेमी, और अगर वो सिंगुलर है केवल एक है तो उसको बोलेंगे गेमा। अब ये जो गेमी होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है और एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, विच डेवलप इन द स्मॉल रेसेप्टेकल कॉल्ड द गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थाली। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो थैलाई होता है उसके ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं कौन, गेमी आपकी जो है वो ग्रो करते हैं, ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोसिस के बारे में। तो मोसिस है लास्ट मोसिस का एग्जाम्पल याद रखना है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसिस जो है वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकेंड एंड स्पेगनम है। यहाँ से नीट 2022 के अंदर ये आ चुका है। क्लियर है? एग्जाम्पल पूछा गया है मोसिस के अंदर, तो मोसिस का एग्जाम्पल याद रखना है, 3 दिए हुए हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब टेरिडोफाइट से भी देखोगे 2018 में और 2022 में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फन्स। यानी जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर हॉर्सटेल्स एंड फन्स आते हैं। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज होते हैं किसकी पर्पज से, मेडिसिनल पर्पज से, एंड एज सॉइल बाइंडर, और सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और मेडिसिनल पर्पज की तरह यूज होते हैं। कौन? आपके टेरिडोफाइट्स।
अब यहाँ से भी देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2020 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स, अब ये स्पोरोफिल क्या होती है यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिस कॉल्ड स्पोरोफाइलस। तो यहाँ पर स्पोरोफाइलस क्या होते हैं, जहाँ पे आपके स्पोरोफाइट जो होते हैं वो होते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर, उसी को बोलते हैं स्पोरोफाइलस। अब यहाँ पर आपको दिखाई भी दे जाएगा, ये देखिए स्ट्रोबिली और कॉन्स वाला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए स्ट्रोबिलस है, ये वाले स्ट्रक्चर की बात की गई है यहाँ पर। और ये किसके एग्जाम्पल वगैरह हैं, ये टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये बोला गया है इन सम केसेस स्पोरोफाइलस में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कॉन्स। एग्जाम्पल दिया गया है सिलेजिनिला एंड इक्विसिटम। तो यहाँ पे जो सिलेजिनिला और इक्विसिटम है वहाँ पर जो स्पोरोफिलस होते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिली या फिर बोलते हैं कॉन्स। ये पूछा गया था 2020 के अंदर, नीट 2020 के अंदर। यहाँ से पूछा जा चुका है नीट 2022 के अंदर, क्या बोला गया, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी बहुत ही स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। यहाँ पे जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वो बहुत ही छोटा सा पार्ट बनाते हैं, बट वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलोइड गेमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। और ये जो गेमिटोफाइट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। यानी इन्होंने बोला है कि जो गेमिटोफाइट होता है वो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बट वो फ्री लिविंग होता है, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। ये नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2016 में, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एंथेरोजोइड्स द मेल गेमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो मेल गेमेट्स होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, वाटर के थ्रू मूव करते हैं। वो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो क्लास 12th के अंदर चैप्टर 1 है वहाँ पर भी ये लाइन दोनों के साथ एक साथ मिला के लिखी हुई है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो होता है वो मेल गेमेट के लिए वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ से भी ये क्वेश्चन है और ये यहाँ से भी मान सकते हो। द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया, वहाँ से 2021 में भी आया, 9 में, 11 में, और वहाँ से 2019 में भी आया। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो स्पोर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात की गई है। जो टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनके बारे में बात की गई है। देखिए इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। अब बोला गया है कि यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो स्पोर्स बनते हैं वो सेम टाइप के होते हैं और उनको बोला जाता है होमोस्पोरस। होमो का मतलब क्या हो गया, लगभग सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। जनरल लाइक सिलेजिनिलिया एंड साल्विनिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिलेजिनिला है और साल्विनिया है, यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। ज़्यादातर मोस्टली कैसे होते हैं, सेम टाइप के स्पोर्स होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है सिलेजिनिला एंड साल्विनिया का। यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो 2 काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं। एक होता है मैक्रो जिसको लार्ज बोलते हैं, एक माइक्रो जो कि स्मॉल स्पोर्स होता है, और इसको बोला जाता है हेट्रोस्पोरस। तो सिलेजिनिला और साल्विनिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो हेट्रोस्पोरस बनते हैं, बाकी अदर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर होमोस्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे जो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुए वो गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं रिस्पेक्टिवली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पर जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ एक टाइम पीरियड के लिए रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल। और यहाँ पे जो जाइगोट के अंदर जो यंग एम्ब्रियो बनता है वो भी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनता है। और ये इस टाइप का जो इवेंट होता है इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। प्रीकर्सर का मतलब हो गया कि कंप्लीट सीड नहीं बनेंगे, बट इसी टाइप के सेम टाइप में ही सीड बनते हैं, तो उसका कुछ एक कॉपी करने की कोशिश की गई है, उसको बोलते हैं प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट कंसिडरिंग एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का, क्यों, क्योंकि इसके बाद में जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बनेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो टेरिडोफाइट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस के अंदर। सिलोप्सिडा को एग्जांपल दिया गया सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल दिया गया है सिलेजिना एंड लाइकोपोडियम, सिनोप्सिडा का एग्जांपल दिया गया है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा का एग्जांपल दिया गया है ड्रेप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। यहाँ से जो लास्ट वाला है यहाँ से AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के लिए। अब जिम्नोस्पर्म का जो फर्स्ट पैराग्राफ है NCERT के अंदर वो सेम यहाँ पे लिखा गया है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको फिर से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2016 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 12 में आया, 18 में, 16 में, 2020 में भी क्वेश्चन आया। तो आप मान सकते हो कि कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस सबको अच्छे से देखना है।
ओके। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब नेट और स्पर्मा का मतलब सीड, यानी यहाँ पे ये ऐसे प्लांट है जहाँ पे ओव्यूल्स जो होता है वो इनक्लोज नहीं होता है ओवरी वॉल के अंदर, यानी यहाँ पर वो बिल्कुल एक्सपोज रहता है। और यहाँ पर चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद में हो, यहाँ पे जो ओव्यूल होगा वहाँ पर ओवरी वॉल्स में इनक्लोज नहीं होगा। उस वजह से जो उसके बाद में, क्योंकि ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। तो यहाँ पे ओवरी वॉल है नहीं, केवल ओव्यूल है, तो वहाँ पे क्या रहेंगे, सीड बनेंगे, बट वहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा। तो वो सीड कैसे हो जाएंगे, नेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए बोला गया है नेक्ट, यहाँ पे सीड है। क्लियर है। विच आर ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेक्ट, इसलिए इसको बोला गया है जिम्नोस्पर्म। 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होते हैं वो मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, टोल ट्रीज आते हैं एंड सर्ब्स आते हैं, अच्छे से याद रख लेना। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, यानी टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जिम्नोस्पर्म के अंदर पूछा जाए तो वो कौन सी है, रेडवुड ट्री है, जिसको बोलते हैं सिक्वोया। और यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब रूट, स्टेम एंड लीव्स की बात करते हैं। सबसे पहले रूट्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। द रूट्स आर जनरली टेप रूट, यहाँ पे ज्यादातर जो रूट्स रहेगी वो कैसी रहेगी, टेप रूट रहेगी। अब आगे लिखा गया द रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, यानी यहाँ पे जो माइकोराइजा है उसके साथ में कुछ एक फंगल एसोसिएशन करते हैं, यानी जो फंजाई होती है वो इन रूट के साथ में मिलती है और क्या फॉर्म बनाती है, माइकोराइजा। और ये किसके अंदर होता है, पाइनस के अंदर। पाइनस एक एग्जांपल है किसका, जिम्नोस्पर्म का। एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं पाइनस, और उसकी रूट्स के अंदर क्या मिलते हैं, फंगस मिलते हैं, और वो फंगस एसोसिएट होते हैं, तो उस फॉर्म को बोलते हैं माइकोराइजा। ये चीज़ क्लियर होगी। वाइल इन सम अदर साइकस, एक एग्जांपल है ये पाइनस और साइकस वाला, इसके अंदर अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पाइनस और साइकस है वो नीट वालों का फेवरेट है, और वहाँ से बार बार क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं पाइनस और साइकस के लिए। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो रूट में भी आएगा पाइनस एंड साइकस, स्टेम के अंदर भी आएगा, फिर वहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन के अंदर भी आएगा, बार बार आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइकस के अंदर क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोलेरॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ में एसोसिएट होती है, और कोलेरॉइड रूट्स होती है, स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है, किसके अंदर होती है, वो साइकस के अंदर होती है। जबकि पाइनस के अंदर क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, जो फॉर्म बनती है वो माइकोराइजा फॉर्म बनती है। स्टेम की बात करें तो साइकस के अंदर एन ब्रांच स्टेम्स होती है, बट पाइनस और सेड्रस के अंदर जो होती है वो जो ब्रांच होती है, मतलब वहाँ पे स्टेम की ब्रांच निकलेगी, बट साइकस के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं निकलेगी। 2012 और 2018 में ऐसे क्वेश्चन आया है। फिर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स कैसी होती है, सिंपल या फिर कंपाउंड लीव्स हो सकती है। साइकस के अंदर जो होती है वो कैसी होती है, पाइनेट लीव्स होती है, परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। पाइनेट लीव्स रहती है और कुछ एक सालों के लिए रहती है, बाद में वो गिर जाती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लीव्स होती है वो वेल अडेप्टेड होती है हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो फिर टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या फिर विंड हो। इन कॉनिफेरस द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो कॉनिफेरस प्लांट होती है वहाँ पे नीडल लाइक लीव्स होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। और यहाँ पर जो होते हैं वो क्यूटिकल जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, और स्टोमेटा होते हैं वो काफ़ी शंकन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर वाटर लॉस नहीं होता, वो कम हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा था टेरिडोफाइट तो वहाँ पे मोस्टली जो स्पोर्स थे वो कैसे थे, होमोस्पोरस थे। सिलेजिनिला और साल्विनिया कैसे थे, हेट्रोस्पोरस थे। बट यहाँ पर अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के अंदर तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में कैसे हैं, मोस्टली हेट्रोस्पोरस हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, माइक्रो एंड मेगास्पोर यहाँ पे बनते हैं। ये चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैंने बताया था पाइनस साइकस बार बार आता है, पाइनस साइकस बार बार आता है, तो देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है। द कॉन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियन आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली। अब यहाँ पे देखिए द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबिली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अब हमें बताना है कि अगर दोनों सेम ट्री पे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोनोइशियस या फिर डायोइशियस। दैट इज मोनोइशियस, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोइशियस हो जाएगा। इन पाइनस दीज पोलन ग्रेन आर लाइक विंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइनस जो होता है वो मोनोइशियस होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल कॉन्स जो होते हैं वो दोनों सेम ट्री पे मिलते हैं। जबकि हम साइकस की बात करें, यहाँ पे जो मेल कॉन्स एंड जो मेगास्पोरोफाइलस है आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, यानी यहाँ पे जो मेल और फीमेल कॉन्स है वो अलग अलग पे मिलेंगे, यानी ये डायोसियस हो जाएगा, दो अलग अलग घर हो जाएंगे, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो पाइनस और साइकस जो वो रूट में, स्टेम में और यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके सामने काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, देखिए
Unlike bryophyte and pteridophyte, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living existence. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर क्या था, जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट थे वो फ्री लिविंग थे, बट यहाँ पर जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमेटोफाइट है वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी वो फ्री लिविंग नहीं है। यहाँ से हमारा 2011 में क्वेश्चन आ चुका है लाइन में। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो पूरा कंप्लीट पोर्शन है उसके लिए तो पूरा एक अलग से चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th के अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए हैं। अब बात करते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 लाइफ साइकिल दी गई है। कौन सी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और सभी की सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज परस्पेक्टिव ऑफ नीट। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आपके सामने है, यहाँ से AIPMT 2009 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, और नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और प्योर NCERT वाला ही है। और ये आपके सामने दिखाई दे जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। यहाँ पर केवल और केवल जो है जो स्पोरोफाइट बना है वो केवल वन सेल जाइगोट है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यानी यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो 100% डिपेंड है किसके ऊपर, गेमिटोफाइट के ऊपर। ये आपका गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट जो होगा वो N से होगा और स्पोरोफाइट होगा वो 2N से होगा। मियोसिस इन द जाइगोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है नीट के अंदर कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है। ज़्यादातर जो जाइगोट के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, बट यहाँ पर देखोगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये जाइगोट में क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, और फिर स्पोर्स बन रहे हैं, वो गेमिटोफाइट बना रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गेमिटोफाइट। और फिर वो जो स्पोर्स बन जाते हैं वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सी है, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। तो यहाँ पर जो गेमिटोफाइट है वो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है, और यहाँ पे कैसी है, बिल्कुल फ्री लिविंग है गेमिटोफाइट। बट जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। दीज काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको बोला गया है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, मेनी एल्गी सच एज वोल्वोक्स, पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। ये है हमारे सामने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2009 में, 11 में, 14 में, 15 में, 20 और 2022 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। देखिए, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप ऑफ वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। तो जो हमारे हैप्लॉन्टिक में था उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन हो गया वो गेमिटोफाइट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया वो स्पोरोफाइट हो गया। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई है। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्पोरोफाइट होगा ये वो डोमिनेट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। द गेमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होगा या तो वो बहुत ही सिंगल सेल का होगा या फिर वहाँ पे बहुत ही कम सेल होंगे, और वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे गेमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्गी। एक एल्गी है जिसको बोलते हैं फ्यूकस। देखिए ज़्यादातर जो एल्गी हैं उसके अंदर कौन सी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, बट एक एल्गी जो है वो एक्सेप्शन रह गई, फ्यूकस, और उसके अंदर क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और ये यहाँ पे हमारे सामने डायग्राम भी दिया हुआ है। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स जो होगी आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर अभी पढ़ के भी आए थे कि वहाँ पे जो मेन आपका जो होता है डोमिनेट वो स्पोरोफाइट होता है, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट होता है, जबकि गेमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, और वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर मिलता है। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन वेयर द गेमेटोफाइटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ओके। अब हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं या फिर वो दोनों जो है वो मीडिएट रह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों ये वाला पैटर्न जो है वो शो करते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन जिसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, दोनों की दोनों मल्टीसेलुलर होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंट बाय ए हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। यानी यहाँ पर जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सी है, गेमिटोफाइट है। इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड है और इरेक्ट शेप में है।
एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर, दोनों मल्टी सेलुलर है क्योंकि आपकी गेमेटोफाइट भी कैसी है, मल्टी सेलुलर है, और स्पोरोफाइट भी कैसी है, मल्टी सेलुलर है, बट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड, बट यहाँ पे गेमेटोफाइट ज़्यादा लॉन्ग है और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है, टोटली और पार्शली डिपेंड ऑन द गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स एनकरेज एंड द न्यूट्रिशन। तो ये किसके अंदर होता है, ब्रायोफाइट के अंदर होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब टेरिडोफाइट के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होता है देखिए, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंट बाय डोमिनेट, बिल्कुल उल्टा हो गया ब्रायोफाइट का। क्या हो गया, अब मैं आपको बात बता देता हूँ। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो एल्गी आती है, फिर ब्रायोफाइट आता है, फिर क्या आता है आपका टेरिडोफाइट आता है, फिर जिम्नोस्पर्म आता है, फिर एंजियोस्पर्म आता है। एल्गी के अंदर जो होता है वो 100% कौन डोमिनेट करता है, आप बताओ, गेमेटोफाइट या फिर स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर डिपेंड जो करता है वो क्या करता है, गेमेटोफाइट डिपेंड करता है। यहाँ पर भी जो डोमिनेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, गेमेटोफाइट रहेगा, और जो आपका डिपेंड करेगा वो स्पोरोफाइट करेगा। अब यहाँ पे उल्टा होने लग जाता है, यहाँ पे तो दोनों के दोनों 100% क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले स्पोरोफाइट जो गेमेटोफाइट डिपेंड कर रहा था, और धीरे धीरे हम किधर चले गए, स्पोरोफाइट की तरफ चले गए, वहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेट होता चला गया। तो एल्गी के अंदर जो है वो कौन सा रहेगा, गेमेटोफाइट डिपेंड करेगा, गेमेटोफाइट डोमिनेंट रहेगा। फिर हमारे पास में ब्रायोफाइट आ जाएगा, यहाँ पे भी गेमेटोफाइट डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में टेरिडोफाइट के बाद में स्पोरोफाइट डोमिनेट करने लग जाएगा, फिर सब में स्पोरोफाइट ही डोमिनेट करेगा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। The diploid sporophyte is represented by a dominant, independent, photosynthetic, vascular plant body. It alternates with multicellular, sporophytic, autotrophic, independent but short-lived the हैप्लॉइड गोमेटोफाइट। और यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर कोई भी किसी पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है, बट शॉर्ट लिव्ड है हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और इस पैटर्न को क्या बोले जाते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोले जाते हैं। और ये किस में रहता है, टेरिडोफाइट्स में रहता है। अब कुछ एक एक्सेप्शन दिए हुए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। इंटरेस्टिंगली, while most algae genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polysiponia, Capsas haplodiplontic। एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया जो है वो आपको याद रखना है कि वो किसके अंदर होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर होगी। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी का एग्जांपल है, एक्टोकार्पस किसका है, आपका ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। फ्यूकस जो है वो क्या है, यहाँ पर ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे 2017 के, 18 के, 19 के, 20 के, और ये आपको यहाँ पे सब क्वेश्चन वगैरह जो है वो दिख जाएंगे। अब 2022 में देखोगे हाइड्रोकोलोइड केराजिन ऑब्सटेंड फ्रॉम वगैरह, और ये जो स्पाइरोगायरा फन फ्यूनेरिया साइकस वगैरह है वो क्या है, यहाँ पे मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दिस इनकरेक्टली मैच वगैरह ये जो है वो पूछा गया था। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।